क्योंकि यहाँ से अभी के जो फिलहाल सांसद है वो गौतम गंभीर जी है। टिकट मिलने के बाद उनसे बातचीत हुई कुछ? कंजेशन को खत्म करने के लिए मोदी सरकार ने निजामुद्दीन से जो मेरठ एक्सप्रेस वे बनाया था, वो निजामुद्दीन से लेकर के और गाजीपुर तक वो एक मास्टरपीस है। पूरी यमुना की सफाई के लिए 3000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार को दिए थे, जो कि उन्होंने 3 रुपए भी उसमें खर्च नहीं करे। एक शो ऑफ करते रहे हैं। केजरीवाल साहब की फोटो लगती रही है बोर्डों पे और यमुना सफाई का एक बैनर लगता रहा है। देख रहे बीजेपी भी लंबे समय तक एमसीडी में रही है, तो तब भी तो हो जाना चाहिए था ये सारी चीजें। क्योंकि आप हंसराज कॉलेज से आपने अपनी स्नातक की पढ़ाई की, उसके बाद आप लॉ में गए, तो ये लॉ वाले पॉलिटिक्स में क्यों आते हैं? क्या कनेक्शन है इसका? केजरीवाल साहब जब राजनीति बदलने के लिए आए थे तब उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी। भ्रष्टाचार मुक्त शासन देंगे, लोकपाल बिल लाएंगे। ना तो लोकपाल बिल आया, 10 साल हो गए। भ्रष्टाचार चरम पर है। ये मैं तो समझता हूँ कि देश में कानून का राज है। संजय सिंह जी को भी बेल मिली है। कहाँ तानाशाही है? साफ समझ में आता है कि सत्ता से बाहर जाने के कारण ये बिलबिला रहे। मनोज तिवारी के सामने कन्हैया कुमार को उतारा गया, तो क्या आप समझ रहे हैं कि जो कंपटीशन है टफ हो गया है थोड़ा? नमस्ते, रैप अप देख रहे हैं आप। इस वक्त मेरे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी की तरफ से पूर्वी दिल्ली से प्रत्याशी बनाए गए हैं लोकसभा चुनाव के लिए हर्ष मल्होत्रा जी। बहुत बहुत स्वागत है सर, बहुत बहुत बधाई मैं आपको देना चाहूंगा। धन्यवाद। क्योंकि यहाँ से अभी के जो फिलहाल सांसद है वो गौतम गंभीर जी है। टिकट मिलने के बाद उनसे बातचीत हुई कुछ? जी। क्या संवाद रहा? अच्छा रहा, उन्होंने मुझे बधाई दी। तो थोड़ा क्रिकेट में बिजी हैं, मेरा फिर उनसे मिलना भी हुआ, बातचीत हुई। मेरी कंपेन में आएंगे जी। क्या मुद्दा रहने वाला है बीजेपी की तरफ से? पूर्वी दिल्ली में चूंकि समस्याएं हम देख पा रहे हैं, जिस तरीके से बाढ़ आने पे जो पानी जल जमाव हो जाता है, वो पूरे ये तो पूर्वी दिल्ली की नहीं है, ये तो पूरी दिल्ली की लक्ष्मी नगर वाले इलाका में सर वो कंजेस्टेड एरिया है, तो डेंसिटी भी यहाँ की कुछ ज्यादा है। तो उसके लिए क्या सोच रही है जो आने वाली सरकार? अगर आप कंजेशन को खत्म करने के लिए मोदी सरकार ने निजामुद्दीन से जो मेरठ एक्सप्रेस वे बनाया था, वो निजामुद्दीन से लेकर के और गाजीपुर तक वो एक मास्टरपीस है, जो कि केंद्र सरकार द्वारा पूर्वी दिल्ली को दिया गया। 35-40 मिनट लगते थे उस एरिया को कवर करने में, आज 7 मिनट में वो एरिया कवर होता है। कंजेशन खत्म, ट्रैफिक खत्म, पॉल्यूशन खत्म। वहीं से मेरठ रैपिड मेट्रो भी वहीं से प्रारंभ हो रही है जी। अक्षरधाम से लेकर देहरादून का एक्सप्रेस वे भी उधर से बन रहा है। वो जो लक्ष्मी नगर से होके जाता है, तो जिन लोगों को सीधा उधर जाना है या भजनपुरा भी जाना है, उसके लिए रास्ते में एक लीफ भी बना है, तो उससे काफी कंजेशन में फर्क आएगा। बीजेपी दावा करती है कि 3000 करोड़ रुपए है जो दिल्ली को साफ सुथरा करने के लिए केंद्र सरकार, यमुना की सफाई के लिए 3000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार को दिए थे, जो कि उन्होंने 3 रुपए भी उसमें खर्च नहीं करे। यमुना मैली की मैली है और इस काम के लिए उनको वो सिर्फ एक शो ऑफ करते रहे हैं। केजरीवाल साहब की फोटो लगती रही है बोर्डों पे और यमुना सफाई का एक बैनर लगता रहा है। यमुना वैसी की वैसी है, गंदी की गंदी है। 3000 करोड़ रुपए का क्या हुआ, उन्होंने उसका हिसाब नहीं दिया। सर अगला सवाल मेरा ये है कि विजेंद्र सचदेवा जी से कैसी बात है? मेरे प्रदेश के अध्यक्ष है, उनका कैसे संबंध है आपके? बहुत अच्छे संबंध है। कि आप हंसराज कॉलेज से आपने अपनी स्नातक की पढ़ाई की, उसके बाद आप लॉ में गए, तो ये लॉ वाले पॉलिटिक्स में क्यों आते हैं? क्या कनेक्शन है इसका? लॉ तो मैं समझता हूँ एक नॉर्मल साधारण व्यक्ति को भी देश के कानून की जानकारी होनी चाहिए। हर फील्ड में इसकी आवश्यकता है। ये तो बाई चांस है कि मैंने लॉ किया और मैं पॉलिटिक्स में हूँ। ओके। जन रसोई योजना है, गौतम गंभीर जी के द्वारा चलाया गया, वो आगे भी कंटिन्यू रहेगा? गौतम जी से पूछना पड़ेगा, आप पूछिए उनसे। जी। चूंकि सर एक केजरीवाल जी जब सरकार में नहीं थे, तो उन्होंने जब वो आंदोलन कर रहे थे, उस वक्त उन्होंने 600 पन्नों का एक अपना वो दस्तावेज दिखाया था, कहा था कि जब मैं सत्ता में आऊंगा तो शीला दीक्षित जो समय की मुख्यमंत्री थी, इनको जेल में डालूंगा। आज खुद जेल में है, तो इसको कैसे देखते हैं आप? केजरीवाल साहब जब
राजनीति बदलने के लिए आए थे तब उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी कि भ्रष्टाचार मुक्त शासन देंगे, लोकपाल बिल लाएंगे। ना तो लोकपाल बिल आया, 10 साल हो गए। भ्रष्टाचार चरम पर है। ये खुद केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी, इनके और नेता सब बड़े बड़े भ्रष्टाचारों में है, कई भ्रष्टाचारों में ये लिप्त है। तो इन्होंने जो कुछ भी कहा वो सिर्फ झूठी बातें थी और जनता को भ्रमित करने वाली बातें थी, जिसके कारण से जनता एक बार दो बार इनके झांसे में आई है। आज सबको समझ में आया है, इनका पर्दा फाश हुआ है और मैं समझता हूं जनता इनको अच्छे से सबक सिखाएगी आगामी चुनाव में, लोकसभा में भी और विधानसभा। चूंकि विपक्ष गठबंधन पूरी तरीके से हमलावर है, वो कह रहे हैं कि जो अभी की मौजूदा सरकार है वो तानाशाही की तरफ बढ़ रही है, तो इसको आप कैसे देखते हैं? क्या तानाशाही की तरफ बढ़ रही है या तो क्या स्पेसिफिक पता लगे। मैं तो समझता हूँ कि देश में कानून का राज है। संजय सिंह जी को भी बेल मिली है, कहाँ तानाशाही है? चंडीगढ़ का मेयर आम आदमी पार्टी का कोर्ट में गए, कोर्ट से उनको रिलीफ मिला है, कहाँ तानाशाही है? कौन सी पॉलिसी में तानाशाही है? किस वर्ग को, किस धर्म को ऐसा लगता है, किस जाति को ऐसा लगता है कि उनके साथ सौतेला व्यवहार या भेदभाव का व्यवहार हो रहा है? मोदी जी की जन कल्याण की योजनाओं में 140 करोड़ देशवासियों के लिए कुछ ना कुछ है। किसी भी योजना में कोई जाति का कॉलम नहीं है, कोई धर्म का कॉलम नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है। तो या तो स्पेसिफिक में बताइए कि किस इशू पर तानाशाही हुई, और नहीं तो उन लोगों को जवाब देना चाहिए कि आप लोगों ने जिंदगी भर 65 साल देश को लूटा है और आज भी कांग्रेस का जो घोषणा पत्र आता है, उस घोषणा पत्र में वो ये कहते हैं कि मिडिल क्लास जो व्यक्ति है उसके ऊपर टैक्स ज्यादा लगाया जाएगा। आज हम अपनी कोई संपत्ति बनाते हैं और वो मेरे मरने के बाद मेरे बच्चों को जानी चाहिए, कांग्रेस इसके भी विरोध में है। किसी के पास सोना ज्यादा है और कांग्रेस के घोषणा पत्र में ये लिखा है कि उस सोने का हिस्सा हम और लोगों को देंगे, मतलब वो पहले सरकार लेगी। और कांग्रेस की सरकारों ने सिर्फ और सिर्फ सरकारी संसाधनों का भ्रष्टाचार किया है। तो साफ समझ में आता है कि सत्ता से बाहर जाने के कारण ये बिलबिला रहे। जी, आम आदमी पार्टी है वो कहती है कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, तो बीजेपी भी कुछ इस तरीके की सोच रही है बात? ये कानूनी प्रक्रिया है, संवैधानिक बात है। दिल्ली कैपिटल है, इसमें मल्टीपल एजेंसीज हैं, इसमें कैंटोन बोर्ड भी है, इसमें एनडीएमसी भी है जो नई दिल्ली को सारी देखरेख करती है, इसमें एमसीडी भी है, इसमें राज्य की सरकार भी है, इसमें केंद्र की सरकार भी है। तो जो कानून सम्मत होगा वो होगा। सर, एक आखिरी सवाल, मनोज तिवारी के सामने कन्हैया कुमार को उतारा गया है, तो क्या आप समझ रहे हैं कि जो कंपटीशन है टफ हो गया है थोड़ा? कन्हैया के आने से कंपटीशन टफ क्यों होगा? क्योंकि वो युवा नेता है। इससे मनोज तिवारी जी जन जन के प्रिय नेता हैं, युवाओं के नेता हैं, पूर्वांचल से आते हैं। लेकिन बात कन्हैया की है, कन्हैया कौन है ये भी समझना पड़ेगा लोगों को। वो व्यक्ति है जो जेएनयू में बोलता है भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह। भारत के टुकड़े करने वाला व्यक्ति को जनता पसंद नहीं करेगी। लेकिन इसमें एक और बड़ी बात है, कन्हैया को कैंडिडेट बनाने से कांग्रेस की और आम आदमी पार्टी की मानसिकता साफ समझ में आती है कि ये दोनों बड़े दल देश को तोड़ने वाले लोगों के साथ हैं। तो इसलिए जनता इस चीज को समझती है। आज वो देश को जोड़ने वाले आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ है, देश को तोड़ने वाले लोगों के साथ नहीं। जी, एक आखिरी सवाल लेना चाहूंगा सर। दिल्ली की बात आती है तो पॉल्यूशन की बात अपने आप आ जाती है इसके साथ। तो फेस्टिव सीजन में 500 से 600 AQI तक चला जाता है,
तो इसका शॉर्ट टर्म तरीका तो बहुत निकाला जा रहा है, लॉन्ग टर्म के लिए क्या आपकी पार्टी किस तरीके से देख रही है लॉन्ग टर्म? 1000 करोड़ रुपए केजरीवाल की सरकार ने पॉल्यूशन सेस के नाम पर जनता की टैक्स में से इकट्ठे किए। पिछले 10 साल से वो सरकार में है, एक भी लॉन्ग टर्म पॉलिसी इनकी बनके नहीं आई है। और वो 1000 करोड़ रुपया कहाँ खर्च हुआ है इसको किसी को पता नहीं। जिस दिन पॉल्यूशन होता है उस दिन 10-20 स्प्रिंकलर छोड़ देते हैं ये क्षेत्र में, ये बताने के लिए कि हम काम कर रहे हैं। ऑन द अदर हैंड केंद्र की सरकार ने दिल्ली के चारों तरफ ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरिफेरल वे बनाया है। वो इसलिए बनाया है कि यूपी से हरियाणा जाने वाले जो हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल हैं उनको दिल्ली से होकर के गुजरना पड़ता था। 65,000 व्हीकल दिल्ली से होकर के गुजरते थे पर डे। ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरिफेरल वे के कारण से उनका आना जाना बंद हुआ है, पॉल्यूशन कम हुआ है, उससे ट्रैफिक भी कम हुआ है। तो ये दिल्ली का भी डोमेन है, दिल्ली सरकार का डोमेन है, उनको इस पे काम करना चाहिए था, वो नहीं कर रहे। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे हर्ष मल्होत्रा जी, जो कि बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी बनाए गए हैं पूर्वी दिल्ली से। बहुत बहुत शुक्रिया से आपसे बातचीत करने के लिए।